जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और हर कठिनाई आपके नाम से दूर हो जाए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि जहाँ कर्म का दीपक जलता है, वहाँ भाग्य अपने आप चमक उठता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं, उठो जागो कर्म करो, सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरना हार नहीं, बल्कि उठने का अवसर है। हर बार गिरकर भी उठ जाना, यही असली विजय है। पैर में लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं, ना किसी को दबाते हैं। वे बस अपने कर्म से उत्तर देते हैं। जवाब देना हमें भी आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, ये सोचकर हम मौन हो जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, पर विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, उनके लिए हम हमेशा सही, और जो दिखावा करते हैं, उनके लिए हम हमेशा गलत। खोकर पाने का मज़ा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का आनंद कुछ और है। हारना अंत नहीं, वह शुरुआत है नए प्रयास की। कृष्ण कहते हैं, जो थक कर भी चलता रहता है, वही मंजिल का हकदार होता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और कठिनाई सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि एक बार ठान लिया तो पीछे मत देखना, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो साहसी होते हैं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है, उन्हें पहले संघर्ष की आग में तपाता है, ताकि वे चमके, टूटे नहीं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। कृष्ण कहते हैं, हवा हर समय एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह मनुष्य का भाग्य भी समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए जब समय कठिन हो तो धैर्य रखो, क्योंकि जो आज रुकावट लगता है, वही कल रास्ता बन जाता है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने कहा, वह मेरा शहद चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। यही है कर्म योग का सार। पानी में गिरने से कोई नहीं डूबता, डूबता वही है जो तैरना छोड़ देता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हम उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अपने हालातों पर अफसोस मत करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो, क्योंकि दुख बाहर से नहीं, मन के अंदर से जन्म लेता है। गड्ढे से पूछा गया, तो इतना ठंडा क्यों है? गड्ढे ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात की गर्मी होगी? वाह, यही तो वैराग्य का शिखर है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। उसी तरह आपको भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। जिंदगी में कठिन फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही फैसले आपकी दिशा बदल सकते हैं। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वही अपना, जो भावनाओं से परे हो वही पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें सब पर आती हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जिसने मेहनत से पाया, वही दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। कृष्ण कहते हैं कि विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी राह दिखाता है। भरोसा टूटे तो दर्द होता है, पर सबक भी मिलता है, और यही सबक हमें सत्य और संयम की ओर ले जाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल की कोशिश से पूरी जिंदगी बदल सकती है। भगवान सिर्फ रेखाएं देता है, रंग तो हमें खुद भरने हैं।